सेक्शन सिविल कोड में यह भी है, अगर मर्द तलाक देगा उसे 5 साल की सजा, अगर लड़की खुला लेगी उसको 2 साल की सजा। इसी चीज को समझाने के लिए हिंदुस्तान का शेर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी दुनिया च जाए कि उन्हें गाली दे, कोई उन्हें बीजेपी की बी टीम कहे, सी टीम कहे, मुझे मतलब नहीं, मैं किसी पार्टी का नुमाइंदा नहीं हूं। अवैसी साहब की जो नीयत हो मुझे इससे भी मतलब नहीं। मैं अवैसी साहब की इस पॉलिसी की तारीफ करता हूं कि कम से कम ये मर्द कलंदर, ये मर्द मुजाहिद पार्लियामेंट में खड़ा होकर यूसीसी के खिलाफ बोलता तो है, वक्फ बोर्ड कानून के खिलाफ बोलता तो है, 3 तलाक कानून के खिलाफ बोलता तो है, मुस्लिम कौम को अवेयरनेस करता तो है, मुस्लिम कौम को जगाता तो है। बताओ किसी के माई के लाल में दम था? ओखला दिल्ली का रिजल्ट आज निकला, ओखला विधानसभा से शिफाउर रहमान साहब चुनाव लड़ रहे थे, किसने लड़ाया? बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने उन्हें चुनाव लड़ाया। कौन है शिफाउर रहमान? नहीं पता हमारी कौम के लोगों को। वो शिफाउर रहमान जिसने शाहीन बाग धरना में सबसे ज्यादा अपना रोल प्ले किया था, वो शिफाउर रहमान, जिस शिफाउर रहमान ने शाहीन बाग में जब एनआरसी और सीए के खिलाफ बाकायदा तौर पर प्रोटेस्ट किया जा रहा था, एहतजाज किया जा रहा था, धरना दिया जा रहा था, शिफाउर रहमान थे जो सीने से पर होकर खड़े थे। और आज तक यानी 5 साल हो गए, 5 साल की मुद्दत पूरी हो गई, शिफाउर रहमान साहब को जेल की सलाखों में हुकूमत ने अंदर करके रखा है। कोई नहीं बोलने वाला, कोई नहीं शिफाउर रहमान के लिए आवाज उठाता। कहते तो हैं ये कांग्रेस और ये इस तरह की और भी बहुत सारी पार्टियां जो अपने आप को सेकुलरिज्म का दम भरती हैं, वो कहती हैं कि मैं सेकुलर पार्टी हूं। कहो नहीं इन सेकुलर पार्टियों से, क्यों नहीं शिफाउर रहमान के लिए एक लफ्ज बोलने के लिए तैयार हो? मैं कहता हूं अपनी कौम के कयूर लोगों से और दरमंदानों अपील करता हूं, अगर आपके लिए कोई आवाज उठाए, आप अपनी आवाज, आपके लिए जो आवाज उठाता हो उसकी आवाज को अगर दबा दोगे तो खुदा की कसम खा के कहता हूं इस कौम में सब कोई निडर पैदा होगा, कोई ऐसा बंदा नहीं पैदा होगा जो आपके लिए आवाज उठा सकता हो। मुझे आज बहुत शर्म आई, मेरा सर शर्म से झुक रहा था जब मैं मुस्तफाबाद की सीट और इसी तरह ओखला की सीट देख रहा था। हुकूमत भाजपा की बने, हुकूमत चाहे आम आदमी पार्टी की बने, कांग्रेस की बने, इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन मेरा दोष है जो जिन दोनों शेरों ने शाहीन बाग के प्रोटेस्ट के लिए, एनआरसी और सीए के धरने के लिए अपने आप को पेश किया था और कहा था हम इस काला कानून को नहीं मानते हैं, एनआरसी वापस लेना पड़ेगा, सीए वापस लेना पड़ेगा। उन दोनों मुजाहिदों को यानी कि जनाबे हाजी ताहिर हुसैन को और जनाबे शिफाउर रहमान को, दोनों को हुकूमत के नुमाइंदों ने और हुकूमत के वर्करों ने 5 साल के लिए 5 साल तक जेल की सलाखों में डाल दिया। कोई नहीं है जो हाजी ताहिर हुसैन के लिए आवाज उठाए, कोई नहीं है जो शिफाउर रहमान के लिए आवाज उठाए। आवाज उठाई अगर किसी ने तो वही मर्द कलंदर, वही मर्द मुजाहिद जनाबे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने, और दोनों लोगों को चुनाव लड़वाया। और ये बाकायदा कानून के प्रावधान में ये बात है कि अगर चुनाव लड़ते और लड़के जीत जाते तो दोनों लोग खुशी खुशी अपने घर को आ जाते। लेकिन आज रिजल्ट कितना अटपटा सा निकला, कितना उल्टा रिजल्ट निकला कि जनाबे शिफाउर रहमान साहब को भी शिकस्त का सामना करना पड़ा और जनाबे ताहिर हुसैन साहब को भी शिकस्त का सामना करना पड़ा। आप जानते हो उनकी फैमिली से जाके पूछो, 5 सालों तक जेल की सलाखों में बंद हैं। जब ताहिर हुसैन साहब सुबह आते थे और शाम को फिर जेल में चले जाते थे, एक दिन का खर्चा 3 लाख हुकूमत की कानून की तरफ से बंधा गया था। आप ये भी जान लो कि वो पैसे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब मोतबर जरिए से खबर मिली। मैं कोई दलाल नहीं हूं जो मैं दलाली कर रहा हूं कुर्सी पे, खुदा की कसम खा के कहता हूं अगर दलाली कर रहा हूं अल्लाह मेरी जुबान को काट दे, अल्लाह मुझे पैर से लेवड़ा बना दे, जहन से अपाहिज बना दे, लेकिन सिर्फ इसलिए बोलता हूं हमारी कौम के लिए उन्होंने आवाज उठाई और चाहिए ये था कौम के लोगों को, जनाबे शिफाउर रहमान हो, जनाबे ताहिर हुसैन हो, इन दोनों को फातेह करना चाहिए था, इन दोनों को जिताना चाहिए था, ताकि ये लोग अगर जीत जाते तो फिर हिंदुस्तान में एक मिसाल बन जाती। और हिंदुस्तान में जहां कोई भी अपनी कौम के लिए आवाज उठाता वो जुर्रत के साथ उठाता, बेबाकी के साथ उठाता, निडर होकर उठाता, बेखौफ और बेलौस होकर वो हुकूमत की आंखों में आंखें डालकर अपनी आवाज उठाता। लेकिन मुझे लगता है अब न कोई शिफाउर रहमान पैदा होगा,
और न ही कोई हाजी ताहिर हुसैन पैदा होगा। इसलिए कि मुसलमानों ने रिजल्ट दे दिया और मुसलमानों ने कह दिया कि मुझे गुलामी पसंद है, लेकिन मैं शिफाउर रहमान को जेल से नहीं छुड़ाऊंगा। जब भाई शिफाउर रहमान वीडियो कितनी तेजी के साथ गर्दिश कर रहा, दिन में आता था, रात को चला जाता था, बीवी से नहीं मिल सकता, बेटी से नहीं मिल सकता, मिलता भी तो पब्लिक पैलेस में। बताओ, पब्लिक पैलेस में एक शौहर अपनी बीवी से क्या बात कर सकता है? क्या कर सकता है? बात अंडर कस्टडी कोई बात नहीं कर सकता। किसी को इतना भी ख्याल नहीं आया, इतनी सी भी किसी के ज़हनो दिमाग में बात नहीं आई, किसी के ज़हनो दिमाग में नहीं आई। मैं आपसे कहता हूं मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, हुकूमत जिसकी बन रही हो मुझे परवाह नहीं है, लेकिन जहां कोई भी अपना भाई अगर इलेक्शन लड़ रहा हो, क़यादत की जहां अपनी बात आए, अपनी रहनुमाई की बात आए, अपने लीडरशिप की बात आए, अपने भाई को वोट करो। आपका भाई जीतेगा, आपके दुख दर्द को अपना दुख दर्द समझेगा। मुफक्किर इस्लाम हजरत मौलाना सैयद अबुल हसन अली हसन नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने क्या खूब फरमाया था, किसी कौम को अगर बिगाड़ना हो, किसी कौम को अगर तहत सरा पहुंचाना हो, बस उस कौम से सियासी शऊर को ख़त्म कर दिया जाए, फिक्री शऊर को ख़त्म कर दिया जाए। मतलब सियासत में किसे अपना लीडर और किसे हीरो बनाना चाहिए, इस चीज़ को ख़त्म कर दो, बस वो कौम खुद ब खुद अपाहिज हो जाएगी। आज मुस्लिम कौम अपाहिज हो चुकी है, आज मुस्लिम कौम का कोई नहीं है। अरे हद तो ये हो गई, दिल्ली दंगे में जिसने गोली चलाई खुलकर, नाम नहीं लूंगा वरना आप समझ जाओगे, दिल्ली दंगे में गोली चलाना और एनआरसी और सीए के धरना में बैठने वाली औरतों को डराना, सामने से पिस्तौल लेकर सामने से वार करना, आज ऐसे शख्स को रिहाई हो गई। ऐसे शख्स ने दिल्ली विधानसभा में बाजी मार लिया और अब वो अपने गुनाहों से ऐसे धुल जाएगा जैसे मां के पेट से बच्चा पैदा होता है। जी जनाब, यही है वॉशिंग मशीन। कपड़े धुल जाओ बड़ी बात नहीं है, इंसान को सियासी एतबार से धो दो, ये वॉशिंग मशीन है। अगर आज हाजी ताहिर साहब जीत जाते, अगर आज शिफाउर रहमान साहब जीत जाते, तो इन पर भी जो धाराएं लगी थी, आपको पता होना चाहिए, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि आज ये भी मुबर्रा हो जाते, मुज़क्का हो जाते, अपने गुनाहों से बरी करार दिए जाते। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, अल-क़िस्सा मुख्तसर, मक्का ये रहा था, एक पुड़िया एनआरसी और सीए का, दूसरा पुड़िया 3 तलाक का, और अब ये तीसरा पुड़िया आया है यूसीसी का, यानी यकसा सिविल कोड का, और चौथा पुड़िया बहुत बड़ा पुड़िया, जिस पुड़िया के लागू होने के बाद न हमारी मस्जिदें बचेंगी, न हमारे मदरसे बचेंगे, न हमारी ईदगाहें बचेंगी, न हमारे कब्रस्तान बचेंगे, और न ही कोई दीनी मराकिज बचेंगे। वो पुड़िया है वक्फ बोर्ड के कानून का। वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन, वक्फ बोर्ड कानून बनाकर हुकूमत ने पूरी अथॉरिटी और पूरी ताकत और पूरी जिम्मेदारी किसे दी जानते हो आप? बड़ों ने, कानून के जानकारों ने इस बात की जानकारी दी, अगर वक्फ बोर्ड कानून बना दिया गया तो हमारे जिला का जो कलेक्टर होगा, उस कलेक्टर को यह अथॉरिटी दी जाएगी, उसको इस बात की इजाजत और परमिशन दी जाएगी, कलेक्टर जिसे चाहेगा मस्जिद का मुतवल्ली, मस्जिद का खजांची, मस्जिद का सेक्रेटरी बनाएगा, कलेक्टर जिसे चाहेगा मदरसे का नाजिम, मदरसे का मोहतमिम बनाएगा, कलेक्टर जिसे चाहेगा कब्रस्तान की अंजुमन का जिम्मेदार बनाएगा, कलेक्टर जिसे चाहेगा खानकाह उनके नाम, कलेक्टर जिसे चाहेगा ईदगाह उनके नाम। बताओ मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, अगर हुकूमत ने इस कानून को खुदा न खास्ता पास कर दिया, और ऐसा लगता है कि 99% हुकूमत पास करने के कगार पे है, क्योंकि जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी ने जो आपसे ईमेल मांगे थे, आपने अपनी बेदारी भी पेश की, आपने ईमेल भी भेजे, बहुत अच्छी बात,
मुबारकबाद के मुस्तहिक हो, लेकिन उसके बावजूद जेपीसी को भंग करने के लिए हुकूमत की तरफ से कुछ गुंडों ने जेपीसी को मिटाने के लिए एड़ी चोट लगाई। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी से लेकर मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी साहब थे, इसी तरह कांग्रेस के, इसी तरह समाजवादी पार्टी के, तृणमूल कांग्रेस के और दीगर पार्टियां जो सेकुलरिज्म के नाम पर उभरी हैं, उन सारी पार्टियों के नुमाइंदों ने जेपीसी में बैठकर कानून की मुखालिफत भी की। लेकिन हिंदुस्तान की अदलिया, हिंदुस्तान के कानून साज लोगों ने क्या किया, एक भी किसी की नहीं सुनी। जेपीसी की कमेटी को भंग कर दिया गया। उसके बाद कुछ लोगों की बात तो ऐसी भी आई कि वो लोग जेपीसी के अंडर से सपोर्ट में थे, जो लोग ये कहते हैं कि हम मुसलमानों के खैर खां हैं, हम मुसलमानों के हमदर्द हैं। मैं आपसे कहता हूं, जहां कोई भी आपका अपना भाई इलेक्शन लड़े, चुनाव लड़े, अपने भाई को चुनो, अपने भाई का इंतखाब करो। अगर वो आपका अपना भाई होगा, आपका ख्याल रखे न रखे, आपकी शरीयत का ख्याल वो जरूर रखेगा, क्योंकि वो भी गुलाम रसूल है, वो भी मोहम्मद रसूलुल्लाह का पक्का सच्चा गुलाम है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, जब बात आएगी वक्फ बोर्ड की, जब बात आएगी यूसीसी की, जब बात आएगी इसी तरह से और एनआरसी और सीए जो अभी दबा हुआ है, जो दीगर स्टेट में लागू करने की बात भी हो रही है, हम मुसलमानों की जिम्मेदारी है मकई की खेत में रहकर सिर्फ और सिर्फ घास फूस न छीलो। मकई की खेत को, मकई की फसल को हरी भरी करने के लिए दिन रात की तवज्जो और दिन रात की फिक्र को मत लगाओ, बल्कि जागो। अगर नहीं जागोगे, अपने मरहूमीन को, मैयत को कंधे में लेकर कब्रिस्तान के पास खड़े रहोगे, तुम्हारे पास जमीन नहीं होगी कि अपने मैयत को कब्रिस्तान में दफन कर सकोगे। ये इतना खतरनाक कानून है ये वक्फ बोर्ड का कानून। इसलिए कहता हूं, जागिए, आंखें खोलिए, आंखें खोल के जिंदगी गुजारिए, मस्जिदों को आबाद कीजिए, मदरसों से रिश्ते को मजबूत करिए, खानकाहों से रिश्ते को मजबूत करिए, दीनी मराकिज, दीनी तंजीमें, दीनी तहरीकें, इन सारी तहरीकों के हाथ को मजबूत करिए। अगर आवाज दे जमीयत उलमा हिंद, उनकी आवाज पर लब्बैक कहिए। आवाज दे मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, उनकी आवाज पर लब्बैक कहिए। आवाज दे इमामत शरिया, उनकी आवाज पर लब्बैक कहिए। ये सारे उलमा मिलकर सिर्फ और सिर्फ इस बात के लिए बेचैन हैं, बेकरार हैं, जैसे भी हो हम वक्फ बोर्ड कानून को पास होने नहीं देंगे। और एक बड़ी शख्सियत मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी दामत बरकातहुमुल आलिया ने तो अपनी तकरीर में यहां तक कह दिया, अगर ये हुकूमत, ये भाई ये छोटे छोटे अठन्नी चवन्नी ये क्या कर रहे हो बेटा, आप लोग जिम्मेदार लोग आगे ना आ जाए भाई, बात आपसे करनी है। मैं जो चीख के कह रहा हूं, इससे मतलब सिर्फ इतना सा है कि आपके ज़हन दिमाग में बात बैठे, आपके अंदर बेदारी आए। खुदा की कसम, इसके लिए और कोई मेरा मतलब नहीं है, इसके सिवा और मेरे दिलो दिमाग में कोई बात नहीं चल रही। बस इतनी सी बात है। मेरे कहने का मकसद यह है, जब हमारे बड़े खुसूसन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी दामत बरकातहुम ने अपनी तकरीर में ये बात कही कि हुकूमत अगर ये चाहती है कि हम वक्फ बोर्ड का कानून बना देंगे, कलेक्टर तय करेगा कि कौन मस्जिद का खजानची, कौन मस्जिद का सेक्रेटरी, तो फिर सुन ले हुकूमत, मुस्लिम कौम वो कौम है जब ये कौम अपने नबी की हुर्मत पर बात आती हो, जब ये कौम देखती है कि मेरे नबी के नबूवत पर हमला हो रहा हो, जब ये कौम देखती है कि कुरान पे हमला हो रहा हो, शरीयत पे हमला हो रहा हो, अल्लाह के अहकामात पे हमला हो रहा हो, तब ये कौम किसी को नहीं देखती, तब ये कौम मैदान अमल में आ जाती है। हम सब मिलकर ये कहते हैं, अगर वाक़ियतन हुकूमत ये कानून पास करना चाहती, हम सबको इंशाअल्लाह मैदान अमल में आना होगा। अपने अकाबीर की बात पर लब्बैक कहते हुए, हम सबको एक सफ में रहते हुए देवबंदियत को भान में रखो, बरेलवियत को साइड रखो, गैर मुक़ल्लिदियत, अहले हदीसियत, फिरक़ेवारियत को साइड करो, आओ एक हो जाओ। सिर्फ इस बुनियाद पर कि किसी मस्जिद में अगर हमला होता तो ये देख के नहीं हमला किया जाता कि ये मस्जिद बरेलवी है कि देवबंदी की है, ये मस्जिद किसी गैर मुक़ल्लिदियत की है कि किसी मेराजी की है, किसी सल्फी की है, बल्कि ये देखकर हमला किया जाता है कि ये मस्जिद अल्लाह का घर है, अल्लाह के घर के देख को निशाना बनाया जाता। तो मुसलमानों, हम सब हमारा इख्तिलाफ चजाए के फुरूई इख्तिलाफ है, चंद मसाइल के एतबार से इख्तिलाफ है, अकायद के एतबार से इख्तिलाफ है, अपने इख्तिलाफ को घर में रखिए। जब बात आए
मिल्लत की, जब बात आए उम्मत की, जब बात आए वहदत की, एक हो जाइए, शीशा पिलाई हुई दीवार हो जाइए, चट्टान की तरह खड़े रहिए, बातिल का मुकाबला कीजिए, सीना सफर होकर रहिए।